एक दिन धुंधुली जो है कष्ट को, अपमान को सहन न कर सकी और कुएं में गिर करके मर गई। धुंधुकारी अकेला हो गया। अब 5-5 कुलटा स्त्रियों को, पिंगलाओं को घर पे रख लिया। चोरी करता, डकैत करता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत सारा धन जो है चुरा करके लेके आया। राज दरबार में डांका डाल करके खूब पैसे लेकर के आया, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया। तो 5 स्त्रियों ने देखा कि भाई पैसे तो बहुत आ गए हैं, स्वर्ण मुद्राएं भी खूब मिल गई हैं। अब ऐसे ही घर पे रहेंगे तो किसी दिन राजा को पता चल जाएगा, हमारे साथ में जो सब पैसे हैं वो भी छिन जाएगा। इसलिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबने एक प्लान बनाया कि धुंधुकारी को ही मार देते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते पे लग जाते हैं। संध्या के समय में, सोने के समय में उन पिंगलाओं ने सेवा के बहाने, एक ने हाथ दबाया, दूसरे ने दूसरे हाथ, एक पैर पकड़ने लगी। कर क्या रही हो? सेवा कर रही है, सेवा कर रही है। जोर जोर से दबाने लगी पैर, और दूसरे दूसरे पैर दबाने लगी। 2 हाथ 2 लोगों के हाथ में और पैर 2 के हाथ में। अब रह क्या गया? गला। एक ने जोर से गला को दबा दिया। जब गले के दबाने से भी धुंधुकारी नहीं मरा तो जलती हुई लकड़ी को ला करके मुंह में ठोस दिया। हृदय में, छाती में, वक्षस्थल में जलती हुई लकड़ी को ला करके रख दिया और उसकी मृत्यु हो गई। स्त्रियां सब अपने अपने रास्ते में लग गईं। इसके कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद गोकर्ण जी महाराज जो तीर्थ यात्रा में गए थे, घूमते घामते अपने गांव में पहुंचे। जैसे घर पे अंदर प्रवेश किया तो वह धुंधुकारी जो था वो प्रेत बन करके बैठा हुआ था, कुकर्म के कारण से। देखिए, जो कुकर्म करते हैं, अधर्माचरण करते हैं, पापाचार करते हैं, वे सब प्रेत ही बनते हैं, भूत बनते हैं, चुड़ैल बनते हैं। देवता बनना है अथवा भगवत धाम पे जाना है तो सत्कर्म करना पड़ेगा। कुकर्म करेंगे तो भूत प्रेत ही बनेंगे, ये पक्का है। कभी हाथी बन रहा है, कभी बैल बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, वह प्रेत। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? वो कुछ नहीं बोल सका। तो हाथ में जल लेकर के जब तीर्थ का जल छिड़क दिया तो वह प्रेत बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूं, धुंधुकारी हूं। मैं अपने कुकर्म के कारण, अधर्म के कारण मैं प्रेत बन गया हूं। मेरे भाई, कुछ तो करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। मैं अपने ही कुकर्म के कारण से, मेरे ही कारण से मेरी माता ने प्राण हत्या कर लिया, पिताजी घर छोड़ के चले गए। इतने कुकर्म मैंने किए हैं, अब मेरे उद्धार के लिए कुछ करो। गोकर्ण जी कहते हैं, आपके लिए हमने गोकर्ण श्राद्ध की, गया श्राद्ध की, कई तीर्थों में जाकर के हमने पिंडादि दान किया है, श्राद्धादि कर्म कर दिया है, अभी भी आप मुक्त नहीं हुए हो। तो प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में जाकर के 100 बार श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि हमने इतना पाप किया है, कुकर्म किया है। कुछ करो भैया, मैं बहुत दुखी हूं और प्रेत योनि में, प्रेत अवस्था में बहुत ही कष्ट मिल रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही कुछ उपाय ढूंढ लेता हूं। सुबह स्नानादि के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए प्रश्न किया भगवान सूर्य नारायण से, गोकर्ण जी ने, कि प्रेत को उद्धार करने के लिए उपाय क्या है? तो भगवान सूर्य जी ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति
सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। प्रेत अथवा पितरियों के उद्धार के लिए दुनिया में केवल एक ही उपाय है, वह है श्रीमद् भागवत। बोल भागवत भगवान की, जोर से बोलिए ना, भागवत भगवान की। श्री राधा माधव भगवान की। भागवत करने की बात हुई तो गोकर्ण जी महाराज जी ने भागवत जी की आयोजना की। धुंधुकारी के लिए एक स्थान स्थापित किया गया, बांस का एक स्तंभ रख दिया गया जिसपे प्रेत आकर के बैठ गया। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। जैसे जैसे दिन बीतते वैसे वह बांस में से जो गांठ जो है टूट जाता है। सप्तम दिवस में सातों वह छिद्र वो गांठ जो है टूट गए और दिव्य पुरुष प्रकट होकर के सामने उपस्थित हो गए। भगवान के दूत पार्षद धुंधुकारी को लेने के लिए आ गए। गोकर्ण जी महाराज जी ने प्रश्न किया, कथा श्रवण करने वाले तो बहुत लोग हैं, पर मुक्ति धुंधुकारी को ही केवल क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा? श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो प्रशंस्थितः। कथा तो सबने श्रवण की, पर कथा के नियमों को सबने पालन नहीं किया, इसलिए सबको मुक्ति नहीं मिली। धुंधुकारी ने श्रवण भी किया, मनन भी किया, चिंतन भी किया, निधिध्यासन भी किया और पुनरावृत्ति भी की। ये सब कथा श्रवण के नियम है। कथा श्रवण करने के बाद चिंतन करना जरूरी है। आज कथा में जो कहा गया उसके विषय में चिंतन करना और पुनरावृत्ति करना, बार बार सोचना कथा में क्या कहा गया और उस विषय में पुनरावृत्ति करना पड़ता है। यदि विधि विधान से कथा श्रवण करेंगे तो आज भी विमान हमें लेने को आ सकता है। विमान का अर्थ है विगता माना, मान अपमान का भेद जिसके जीवन से निकल जाए वह विमान है। मान अभिमान से जो ऊपर उठ गया उसे समझ लीजिए विमान प्राप्त हो गया, अथवा उसके लिए स्वर्ग का द्वार अथवा वैकुंठ का द्वार जो है खुल गया। किसी ने प्रश्न किया, पहले तो विमान आते थे, अब भी क्या विमान आते हैं? भागवत सप्ताह के अंतिम दिन विमान क्या आते हैं? अब भी आते हैं, पर जाने के लिए कोई तैयार है नहीं। कई बार विमान आए और खाली खाली लौट गए, क्योंकि जाने के लिए मरना पड़ता है। यह पृथ्वी का नाम जो है मृत्यु लोक है, यहां से जाने के लिए मरना पड़ता है। भगवान के पास विमान लेकर के आ गए और पूछा कि कोई जाने के लिए तैयार हो, तो किसी ने भी, सबने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो घर बनाना है, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अभी नहीं जाएंगे। तो कई बार विमान वापस चले गए, इसलिए अब आना ही बंद कर दिया। किसी का विशेष डिमांड हो तो हो सकता है विमान आ जाए। कोई है जो जाने के लिए तैयार है? हम तो जाएंगे नहीं। आप में से कोई हो तो बताइए। सप्ताह 7वें दिन विमान आ जाए, फिर ये मत कहना कि भाई कथा के बीच में चले गए, कथा के अंतिम दिन चले गए। हम तो 100 साल के बुजुर्ग भी कोई मर जाते हैं तो भी महीने भर रोते रहते हैं कि चले गए जी, चले गए। मरना ही पड़ता है जी, बिना मरे तो यहाँ से यात्रा प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब विमान आए या ना आए, हमारे जीवन से अभिमान निकल जाए, है ना, स्वभाव भगवान के भक्तिमय बन जाए, यही काफी है। भक्तवत्सल भगवान की। पुनः सारे ग्रामवासियों ने कहा कि धुंधुकारी के लिए तो विमान आ गया, अब हम लोगों को भी जाना है, वैकुंठ जाना है।
तो गोकर्ण जी ने पुनः भागवत की कथा आयोजना की। दूसरी बार सबने बड़े प्रेम से नियम से भागवत की कथा श्रवण करी। दूसरी बार विमान ही नहीं, साक्षात हरिराविर बभूवः, साक्षात भगवान ही प्रकट होकर आ गए, क्योंकि सब गांव वासियों ने बड़े प्रेम से कथा श्रवण किया था। विमान लेकर के साक्षात भगवान प्रकट हो गए, भगवान के पार्षद भी प्रकट हो गए। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतया चोद्धव कामशधारी वीणाधारी सुदर्शी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। सब भगवान के पार्षद, प्रहलाद आ गए, उद्धव आ गए, देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। सब भगवान के पार्षदों ने बड़े प्रेम से गाया और भगवान की महिमाओं को चिंतन किया। भक्त वत्सल भगवान की। तो कथा श्रवण करने का भी कुछ नियम विधि आगे जाकर के महात्मा के 6वां अध्याय में वर्णन करते हैं। सप्ताह का नियम क्या है? 7 दिन तक हो सके तो फलाहार ग्रहण करके कथा श्रवण करना चाहिए, हो सके तो। यदि फलाहार ग्रहण से शरीर में शिथिलता आ रही है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल रहा है अथवा कथा श्रवण करने में विक्षेप हो रहा है, तो शुद्ध आप जो है रोटी कथा के बाद ले सकते हैं। एक बार सुबह कुछ फलाहार